मैम साहब। क्या सनी है? जी मैम साहब, वो तो यहाँ नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। तो आ जाओ मैम, ठंडा ठंडा पी कर जाए। नहीं, मैं चलती हूँ, फिर कल आती हूँ। हेलो सनी, तुम घर कब आओगे? अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अरे राघव। जी साहब। यार थोड़ा जूस बना लेना और बढ़िया करके बनाना, ठंडा करके। अभी बनाता हूँ। हेलो, घर पर ही हो? आ जाओ। राघव थोड़ा जूस ज्यादा बनाना, ममता भी आ रही है। जी साहब। अरे राघव देख ले यार, शायद ममता आ गई है। आया साहब। गेट खोल देना। आओ मैम साहब। मैं बाहर 1 घंटे से बैल बजा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम नौकर या मालिक कि जब चाहे गेट खोलोगे? मैम साहब, हम जरूर किसी दूसरे जरूरी काम में लगे थे, इसलिए हमें देर नहीं थी। हम आपसे माफी चाहते हैं, आज के बाद में ऐसा यू स्टूपिड, अगर आज के बाद ऐसा किया ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। आइंदा ध्यान रखना। हाय यार, मैं कितनी देर से बाहर वेट कर रही थी, ये गेट ही नहीं खोल रहा था। क्या इसको आवाज नहीं दर बजने की? पता नहीं कैसा नौकर है ये, ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है तुमने। अरे यार वो किसी दूसरे काम में लग रहा होगा, चल छोड़े बात तो। आया साहब। साहब जूस। सॉरी मैम, गलती से हो गया। गलती से ही जानबूझकर? यार तुम भी चढ़ा रखा है सिर पर ये जाहिल नौकर। इसे नौकर है, नौकर की तरह रहने दो। इसे नौकर के औकात में रहने दो, वरना ये अपनी औकात भूल जाएगा। मैम साहब, हम अपनी औकात नहीं भूलेंगे। और जवान लड़ा रहा है मुझसे, जाहिल गवार नौकर। यार इसने जानबूझ के नहीं किया, धोखे से हो गया है। देख लो कितना बदतमीज से बात कर रहा है ये। चल तू अब जा, अपना काम कर। साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, गलती से हो गया। चल कोई बात नहीं, जा तू बैठ जाओ। यार तुमने कितना सिर पे चढ़ा रखा है इसे, ये नौकर है, इसे नौकर की तरह रहने दो। चल ठीक है यार, बैठ जा। नहीं यार, कपड़े चेंज करके आती हूँ। ठीक है। सनी है घर पर? वो तो यहाँ पर नहीं है, किसी जरूरी काम से ऑफिस गए हुए हैं। हेलो सनी, तुम कितनी देर में घर पर आओगे? अच्छा, तो मैं इंतजार करती हूँ, आप आ जाइए। आइए मैम साहब, आप इधर अंदर बैठिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ला रहा हूँ। इस जाहिल गवार नौकर को कैसे सबक सिखाया जाए जिससे कि इसे धक्के मार के घर से निकल जाए। हाँ,
मैम साहब चाय पी लीजिए ना। ऐसे मेरा हाथ छोड़िए, साहब आते ही होंगे। सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आओ बैठो। मैम साहब इस बात की सोच रहने दीजिए ना, आप चाय पीजिए। अच्छा ये आप ये क्या कर रही हैं? मेरा हाथ छोड़िए ना। मैम साहब रहने दीजिए ना। मैम साहब छोड़िए हमें। मैम साहब सही नहीं है, बहन तो साहब आते ही होंगे, छोड़ो ना हमें। दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे, दूर जाओ मुझसे, पीछे हटो मुझसे। सनी, साले हरामी नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इसके साथ बदतमीजी करे और मेरी गर्लफ्रेंड को छुए? साहब जैसा आप समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब मैं इनको चाय दे रहा था तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। ओ अच्छा, अब खुद बचने के लिए मुझे फंसाएगा तू? तेरी इतनी हिम्मत मुझे फंसाने की? मारो इसे, पीटो और घर से बाहर निकाल दो। मैम साहब आप कौन सी दुश्मनी का बदले ले रही हैं? मेरे साथ ऐसा मत करो मैम साहब, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाँ साले अब तू बेघर ही होएगा। साले हरामी कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत? देख तू साहब छोड़ दो, ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। साले कुत्ते हरामी नौकर, अब तू बेघर ही होगा। मैंने कितना भरोसा किया था तेरे पे और तूने इतनी गंदी हरकत की। साहब साले नौकर, अब तू पूरी जिंदगी रोटी के लिए तरसेगा। अब तुझे रहने के लिए घर भी नसीब नहीं होगा। अब पूरी जिंदगी तू फुटपाथ पर बिताएगा। तुझे खाने के लिए एक अंडे का दाना तक नसीब नहीं होगा। चल नौकर। साहब ऐसा मत करिएगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। चल भिखारी, हाथ से करे भिखारी। साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, जो चाहे सजा दीजिएगा, पर मुझे घर से मत निकालिएगा। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। साहब चल निकल जा मेरे घर से। कहाँ जा बाहर है, पर मेरे घर से निकल जा। भाई खबर ये जो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्या? निकल यहाँ से। निकल रहा है, पुलिस को लाऊं? साहब अब कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मुझे घर से मत निकालिएगा। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। निकल रहा है यहाँ से या पुलिस को लाऊं? चल निकल, चल निकल। क्या हुआ सनी, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? यार मैंने जिस कंपनी से लोन लिया था और मैन्युफैक्चर किया था यार, वो कंपनी इस साल लॉस में चली गई और बैंक ने नोटिस जारी किया है। मैं उनका लोन भी नहीं चुका पाया और बैंक वालों ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर दी है और उसमें 1 करोड़ रुपए कम भी पड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब बैंक वाले अपना लोन वसूलने के लिए हमारे इस घर की नीलामी करेंगे, जिससे कि वो अपना कर्ज वसूल सके। मैं मर जाऊंगा अगर मेरे इस घर की नीलामी हुई तो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मेरी सारी करी कराई मेहनत पानी फिर जाएगा। ऐसे तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा सारा घर नीलाम होगा। मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अपने घर को नीलाम होते हुए मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो इस घर की नीलामी शुरू की जाती है। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। मेरी बोली 20 लाख। 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3। मेरी बोली 40 लाख। 40 लाख, 40 लाख 1, 40 लाख 2, 40 लाख 3। मेरी बोली 50 लाख। मेरी बोली 60 लाख। 60 लाख 1, 60 लाख 2, 60 लाख 3। 80 लाख। 80 लाख 1, 80 लाख 2। 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3। 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 3। बधाई हो, आज से इस घर के मालिक राघव सिंह हैं।
हाँ तो मैं चाहता हूँ कि मकान के कागज मकान के असली मालिक के हाथों दिए जाएं। पर तुम इतनी ऊंचाई हो तो कैसे पहुंचे? तुम जानना चाहते हो? इनका याद करो। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो ठीक हो? हाँ मतलब तुम्हारा कुछ सुनो? नहीं नहीं कुछ नहीं। पर वे लोग कौन थे जो तुम्हें मारना चाहते थे? पता नहीं। पर क्यों मारना चाहते थे वे? अरे पता नहीं है कुछ भी, मैं तो अपने खेत पर आ रहा था। वे लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? हम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और हमारा कपड़ों का कारोबार था। कपड़ों कारोबार में घाटा आ गया, हम गांव में खेती करने लगे तो हमारी संपत्ति अपना चाहते हैं और हमें मारना चाहते हैं। तो तुम्हारे घर कौन कौन रहते हैं? क्या तुम्हारे घर परिवार नहीं है? तो तुम अकेले रहते हो और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं रहते? जब मैं परिवार के साथ सहरसा गाँव वापस आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट में मेरा परिवार सारा मारा गया और बाकी मैं अकेला बचा। तो वो भी आपने शादी नहीं की? तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मांगो क्या मांगना चाहते हो? रहने दो साहब। चलो। अरे रुको भाई। रुको भाई, कैसे कैसे जाने दूँ? मांगो क्या मांगना चाहते हो? क्योंकि मैं बहुत बदनसीब हूँ और लोगों की ठोकर खाया हुआ हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं भी डॉक्टर साहब लोग आगे लेकर आता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रहने दो भाई, डॉक्टर लाने कुछ नहीं होगा, तो मेरी आँख साथ चल रही है। साहब ऐसा मत बोलो, सब नहीं। कुछ ठीक हो जाएगा। अब रहने दो भाई, कुछ नहीं होगा। अब मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, फिर से अनाथ हो जाऊंगा, बेघर हो जाऊंगा। साहब मत जाइए। तू पागल है क्या तू? ना तो तू अनाथ रहेगा ना बेघर। आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। यहाँ से जमीन के सारे कागज मेरे नाम कर दिए। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता इन सब। जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इन सारी जायदाद का क्या करूँगा? मैं पागल है क्या तू? ले कागज पकड़। तू एक करीबी है मेरा, अपना छोटा भाई मानता हूँ। सारी प्रॉपर्टी का मालिक तुझे बनाना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी का कागज पकड़। अपने बड़े भाई की इतनी सी बात नहीं मानेगा, ये कागजों को पकड़ भी ले। मुझे मेरी कसम, मेरे बड़े भाई की इच्छा तो पूरी कर दे। पहले कागजों को पकड़े भी ले।
साहब साहब मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा साहब। मैं क्या हुआ साहब, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते साहब साहब। अब बदला लेने की बारी मेरी है। क्यों मेम साहब? अब आप लोगों की हालत भी एक नौकर से बदतर हो गई है। खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग और कहाँ जाएंगे? अच्छा, मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ। अब आप लोग मेरे नौकर बन जाओ। क्यों, सही रहेगा ना? अरे नहीं नहीं, रहने दो। मैं आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि आप और मेरे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मैं आपका मकान आपको वापस करता हूँ। क्योंकि मैं आपका कभी नौकर था, इसीलिए मैं आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो इस नौकर को याद कर लीजिएगा।